औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज एक बड़ा अच्छा खुशी का दिन हमारे लिए है कि हम एक नई सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी बुक में बुलुगुल मराम में। पहले हमने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन नवंबर लास्ट ईयर हमने स्टार्ट की थी। ये बुक 23 या 22 नवंबर थी। और अब आज हमारे पास 23 अगस्त है, तो हमने इस जो टाइम पीरियड था नवंबर से लेके अगस्त तक में जो बुक ऑफ तहारा है, यानी जो पाकीज़गी का या तहारत का बाब था, जो सेक्शन था, किताब थी किताबु तहारा, वो कंप्लीट की थी। और उसके बाद हमने लास्ट जो फिनिश की है वो हमारी किताब सला थी, यानी बुक ऑफ सला, जिसके अंदर हमने सारी डिफरेंट डिफरेंट जो नमाजें थी, मस्जिद का बयान, अजान से रिलेटेड जो हदीस थी हमारे पास, फिर वजू सॉरी नमाज की कंडीशंस थी वो हमने पढ़ी थी, फिर नमाज की सिफात थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका था वो हमने पढ़ा, ईद की नमाज, कुसूफ की नमाज, खौफ की नमाज, इस्तिस्का की नमाज, बाजमात नमाज, नफली नमाज, ये सब हमने सेक्शंस कवर किए थे। और लास्ट जो हमने पिछले हफ्ते सेक्शन किया था वो लिबास का बयान किया था। सो आज हम नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, किताबुल जनाइज, यानी बुक ऑफ फ्यूनरल्स है। और ये हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, यानी हाफिज इब्ने हजर ने ये वाला सेक्शन नमाजे जो नमाज का सेक्शन है उसके बाद क्यों रखा। इसकी प्राइमरीली रीज़न एक तो ऑब्वियसली क्योंकि जो जनाजे की सारी प्रेपरेशन है उसके अंदर नमाज एक उसका बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और क्योंकि हमने पिछला सेक्शन नमाज का ख़त्म किया है, सो लिहाजा उस नौयत की वजह से इसको जो किताबुल सलाह है उसके बाद रखा गया। यानी किताबुल जनाइज जो है उसके अंदर ऑब्वियसली सिर्फ हम जनाजे की नमाज के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जनाजे की और डिटेल्स भी पढ़ेंगे, लेकिन इसको प्लेस यहाँ पर करने का जो मकसद था वो ये था कि हमने हर तरह की क्योंकि नमाज पढ़ ली है, तो अब हम जो नमाज जनाजा है उसको भी पढ़ेंगे और जनाजे की जो बाकी रिलेटेड अहादीस हैं वो भी पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स ने ये सेक्शन के लिए एनरोल किया है। और हर सेक्शन जब हम नया स्टार्ट करेंगे तो हम एनरोलमेंट्स कोर्स के लिए खोलते हैं। और इंशाल्लाह जब ये हम अक्टूबर में, फिर इसके बाद हमारी बुक ऑफ ज़कात स्टार्ट होगी, जो ज़कात के मसाइल हैं वो स्टार्ट होंगे, तो हम एनरोलमेंट्स दोबारा खोलेंगे। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक दफ़ा फिर रिमाइंड कराना चाहूँगी कि इट्स इट्स हाईली रिकमेंडेड कि जो बुलुगुल मराम की प्लेलिस्ट आपसे शेयर की गई है उसका पहला जो लेक्चर है, जो तारुफ का लेक्चर है, वो ज़रूर एक दफ़ा सुन लें। उसकी रीज़न ये है कि तारुफ से आपको एट एट इन द स्टार्ट एक तो ये पता चल जाएगा कि जो नॉलेज या इल्म है हासिल करना, स्पेशली दीन का इल्म, उसकी अहमियत क्या है, ताकि आपको मोटिवेशन मज़ीद बढ़ जाए। और सेकंड चीज़ आपको उसमें जानने में ये फ़ायदा मिलेगा कि बुलुगुल मराम जो पूरी बुक है इसके अंदर एग्जैक्टली क्या कंटेंट है, इसका मतलब क्या है, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं। तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन न्यू स्टूडेंट्स के लिए अगर वो तारुफ वाला लेक्चर सुन लेंगे, उसमें थोड़ी सी डिटेल मैंने बुक्स की कैटेगरीज की भी बताई हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, सही बुखारी कौन सी कैटेगरी में आती है, सुनन अबी दाऊद कौन सी कैटेगरी में आती है। तो वो एक एक घंटा अगर आप उसको लगा लें, बेशक आप आराम से बैठ के उसके नोट्स बना लें या अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तब सुन लें। जस्ट ये कि आपको एक थोड़ी क्लियर पिक्चर हो जाए कि हमने जो किताब पकड़ी है हाथ में इस वक्त, या जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, वो एक्चुअली किस चीज़ के बारे में है और उसके अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम आप लोगों के पास सबके पास पीडीएफ होगा, मैंने ग्रुप में शेयर किया था। थोड़ा सा पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अच्छा, नए स्टूडेंट्स के लिए, पुराने को तो पता है, ये पीपीटीज आपकी जो पावर पॉइंट्स हैं ये इंग्लिश में इसलिए होती हैं क्योंकि हमारे पास उर्दू और हिंदी और इंग्लिश तीनों तरह के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। सो अगर मैं प्रेजेंटेशन उर्दू में बनाती तो एक तो मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाना था, लेकिन जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं या जो मिडिल ईस्ट से स्टूडेंट्स हैं उनको उर्दू पढ़नी नहीं आती, और हिंदी तो मुझे भी नहीं आती तो मैं बना ही नहीं सकती थी। लिहाजा इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज थी जो कि यूजुअली सबको आती है, तो इसलिए जो पावर पॉइंट्स हैं, प्रेजेंटेशन हैं आपको, वो सारी इंग्लिश में ही मिलेंगी। अच्छा, सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई है इसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर, क्विकली हम देख लेते हैं कि इसका तारुफ क्या है इस चैप्टर का। हम इसमें हदीस जो कवर करेंगे तकरीबन 58 अहादीस हैं। और ये अहादीस इसमें ना सिर्फ हम जो नमाज जनाजा है उसको कवर करेंगे, बल्कि और भी मुख्तलिफ जो मसाइल हैं जनाजे से रिलेटेड वो हम कवर करेंगे। एक बात आपने याद ये रखनी है कि जो भी हम, चाहे वो हमने किताब तहारा पढ़ी थी, किताब सलाह पढ़ी थी, किताब या आज हम जो स्टार्ट करें किताब जनाइज, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि जितनी इस टॉपिक से रिलेटेड अहादीस हैं वो सारी इस बुक में है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अहादीस का ज़ख़ीरा बहुत वसी है। तो लिहाजा जो हाफिज़ इब्ने हजर हैं, जो कंपाइलर हैं इस किताब के, जिन्होंने अहादीस कंपाइल की हैं, उन्होंने अपनी जो एक वो, क्योंकि मुहद्दिस थे और बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने जो आप समझेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट और जिसकी बेसिस पे हराम हलाल या रूलिंग्स निकलती हैं, वो अहादीस इस सेक्शन के अंदर जो जनाजे से रिलेटेड है वो कंपाइल की हैं। इसी तरह जो नमाज से रिलेटेड थी वो नमाज के सेक्शन में थी, या ज़कात में हम जो आगे पढ़ेंगे। सो ऐसा नहीं है कि ये जनाजे से या ज़कात से या नमाज से रिलेटेड तमाम अहादीस इस किताब में नहीं है।
बट मेजरली जो जिनसे आपकी फ़िक़ही रूलिंग्स निकलेंगी वो इसमें मौजूद हैं। जो जनाजा वर्ड है, जो अल जनाइज का इसमें नाम लिया गया है, ये प्लूरल है, जमा है बेसिकली जनाजा या जिनाजा। यानी जीम के ऊपर या तो जबर होगी या जीन जीम के नीचे कसरा या जेर होगी, ठीक है। तो जनाजा या जिनाजा, इसको दोनों वर्ड्स प्रोनाउंस किए जाते हैं। इसमें जो स्कॉलर्स हैं वो इसकी डिटेल थोड़ा डिफरेंट बताते हैं। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि जो जिनाजा है, यानी जेर के साथ जो है, वो उस तख्ते को कहते हैं, या उस एक तरह से कह रहे हैं पलंग कह लें, आप उसको चारपाई कह लें, जिसके ऊपर जनाजा उठाया जाता है। सो कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि जी नाजा, यानी जीम के नीचे जेर वाला जो है, ये उस प्लेटफॉर्म को कहते हैं जिसके ऊपर जनाजा उठाया जाता है। और जनाजा जो है ये मैयत को कहते हैं। ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन है, लेकिन कुछ इसके बरक्स भी कहते हैं, ऑपोजिट, के जनाजा जो है वो पलंग को कहते हैं और जी नाजा जो है वो मैयत को कहते हैं। इन एनी केस ये दोनों वर्ड्स जनाजा या जिनाजा इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, और ऑब्वियसली रिलेटेड तो ये मैयत या फ्यूनरल के साथ ही है। अब इन हदीस को पढ़ने का मकसद क्या है? इनको मकसद पढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि हमने भी मरना है। पहली चीज़ ये है कि हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं, हम में से कोई भी हमेशा जिंदा नहीं रहेगा। दूसरी बात है कि ना सिर्फ हमने मरना है, बल्कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्होंने भी मरना है, हमारे प्यारों ने मरना है, हमारे इर्द गिर्द हमारे दोस्तों ने, अहलो अयाल ने, अहबाब ने, मुख्तलिफ लोगों ने। ऑब्वियसली टाइम टू टाइम हम बचपन से देख रहे होते हैं कि पहले नाना नानी, दादा दादी, उनका इंतकाल होता है, फिर बड़ों का जो खानदान के होते हैं इर्द गिर्द, नेबर्स में हम देखते हैं अंकल्स होते हैं जो बचपन से हम उनको देख रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली ये एक साइकिल है जो कि जिंदगी भर चलना है, हमने देखना है, और फिर देखते देखते हमने भी उस साइकिल का हिस्सा बन के मर जाना है। इसको नॉलेज हासिल करना इसके बारे में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर जनाजे को लेके हम ये देखते हैं कि वैसे तो अगर आप सोसाइटी में देखें तो बहुत ज़्यादा बिद्दतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जनाजे के केस में एक सबसे ज़्यादा मेन जो हमें मसला नज़र आता है, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बिद्दत वाली जो प्रैक्टिसेस हैं, यानी एक शख्स मर गया है और वो मरने के बाद अल्लाह ताला के पास, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि चला गया है, उसकी एक अगली ज़िंदगी शुरू होगी है, जहाँ पर उसको अपनी नेकियों, अपनी कोताहियों का हिसाब देना है। तो उस मौके पे हमें सुन्नत के एक्ट्स पता होने चाहिए कि क्या क्या चीज़ें सुन्नत के अंदर हमें बताई गई हैं करने के लिए, बजाय इसके कि हम बिद्दत या हिंदुआना रस्मों का शिकार हो जाएं, और जो मैयत है उसके इसाले सवाब के लिए कुछ करने के बजाय उल्टा उसके लिए बाइसे जहमत बन जाए। सो बिद्दत और रॉन्ग प्रैक्टिसेस हम बहुत ज्यादा देखते हैं। जैसे 40वें का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में, ठीक है, जो 40 दिन के बाद एक इकट्ठा एक आप समझे गेट टुगेदर रखा जाता है, और फिर उसके बाद कुल होते हैं, तीसरे दिन जो है वो कुल रखे जाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की प्रैक्टिसेस हैं कि अगर मैयत पड़ी हुई है तो उसके गिर्द 7 चक्कर लगाए जाते हैं। औरतें जो है वो बैन करती हैं, मुंह पीटती हैं, बाल नोचती हैं, अपने दुपट्टे उतार उतार के फेंक रही होती हैं, इस किस्म की हरकतें। इसी तरह फिर एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस जो सब कॉन्टिनेंट में हम देखते हैं कि गुठलियां मंगाई जाती हैं, वो आई थिंक 1 लाख काउंटेड होती हैं। ये इमली की गुठलियां होती हैं या खजूर की गुठलियां, और उसके ऊपर बैठ के लोग आयत करीमा पढ़ रहे होते हैं। इसी तरह फिर कुरान का सेट बकायदा मस्जिद से या बाहर से मंगवाया जाता है, तो वो कुरान के पारे औरतों या मर्दों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अगर कोई ज़रा बड़ा मजमा है तो उसमें औरतों के लिए अलग सेट मंगाया जाता है, मर्दों के लिए अलग सेट मंगाया जाता है, और फिर एक एक सिपारा सबको पकड़ा दिया जाता है कि आप ये मरहूम की साले सवाब के लिए पढ़ें। ठीक है, इसी तरह फिर खाने पे फूंक के ख़त्म दिलवाया जा रहा होता है। इसी तरह एक और जो प्रैक्टिस है, यानी मल्टीपल हैं ये, अगर आप देखेंगे अपने इर्द गिर्द, जब इंशाल्लाह इस बाप को आप पढ़ लेंगे इस सेक्शन को, तो आपको खुद आइडिया होगा कि क्या क्या बिद्दतें हो रही हैं। इसी तरह सब कॉन्टिनेंट में एक और मिसकंसेप्शन ये है कि अगर किसी का शौहर इंतकाल कर गया है या बीवी इंतकाल कर गई है, तो उस केस में उनका निकाह टूट गया है। हालांकि शरीयत के अंदर इसकी कोई अहमियत नहीं है। तो ऐसा भी होता है कि शौहर का चेहरा जो है वो बीवी को नहीं देखने दिया जाता, या बीवी का चेहरा शौहर को नहीं देखने दिया जाता। ये सब बिद्दतें और खुराफात हैं जिसके अंदर कोई इस्लामी जो शरई आप समझें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से या कुरान में या हदीस में अल्लाह ताला की तरफ से कहीं पर भी इसका कोई हुक्म नहीं है। तो ये सारी बिद्दतें हैं, और ये लोग करके बड़े खुश हो रहे होते हैं। उनको लगता है कि हम मुर्दे के लिए कोई फ़ायदे का काम कर रहे हैं, एक्चुअली मुर्दे के लिए कोई फ़ायदे का काम नहीं हो रहा। और जो भी चीज़ सुन्नत के खिलाफ है, जो अमल अल्लाह ताला से कुर्बत हासिल करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, तो उसके बारे में डिफरेंट अहादीस हैं जिसके अंदर ये बताया गया है कि ऐसा काम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के लिहाज में या उसकी पैरवी करते हुए नहीं है, वो बिदअत कहलाता है, और बिदअत जो है वो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, यानी ये जो बिदअतें हैं ये एक्सेप्ट नहीं होती अल्लाह ताला की तरफ से, क्योंकि किसी भी अमल के एक्सेप्ट होने के लिए दो शराइत हैं। एक शर्त यह है कि वो अमल अल्लाह ताला की के लिए किया जाए, यानी उसमें आप हमारी जो नीयत है वो ये हो कि हम ये फॉर द सेक ऑफ अल्लाह कर रहे हैं। और सेकंड जो इसके अंदर कंडीशन है एक्सेप्टेंस के लिए, वो ये कि जो इबादत का तरीका है वो सुन्नत के तरीके से होना चाहिए।
क्योंकि अगर आप सुन्नत के तरीके से नहीं कर रहे तो ये बेसिकली आप या मैं या खुदा ना खास्ता कोई भी जो बिदअत में इन्वॉल्व है, वो ये कहना चाह रहा है कि अल्लाह ताला से कुर्बत का कोई और भी तरीका था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नहीं बताया, और वो तरीका मुझे पता है। सो अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तरीका नहीं बताया तो इनडायरेक्टली आप आउज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम था दीन का वो कम्प्लीटली नहीं पहुंचाया। तो ये अगर इन डेप्थ आप इन चीज़ों को समझें तो इसमें बड़ी गहराई है, और सिर्फ अकल वालों को ये बात समझ आती है। अच्छा, अब ये जो सेक्शन हम पढ़ने शुरू करने वाले हैं, इसके अंदर ना सिर्फ आपको हराम हलाल या जो फिक्ह की रूलिंग होती है कि कब क्या करना है, जो रिलीजियस रूलिंग्स हम ये कहते हैं कि वो ना सिर्फ आपको पता चलेंगी, बल्कि हर हर मौके पे हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि हमें, मुझे और आपको बार बार मौत की याद दिलाएंगी। क्योंकि मौत की याद एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें एक्चुअली ट्रैक पे रखती है, कि हमें ये बात एहसास हो इस चीज़ का कि हमें मर के अल्लाह ताला के सामने खड़े होना है और अपनी एक एक मोमेंट का, एक एक हरकत का जवाब देना है। जब कोई शख्स मरता है और उसको दफना दिया जाता है तो हमें पता है कि कुछ वीक्स या कुछ डेज के अंदर उसकी बॉडी गल जाती है, और गल के, और हदीस के अंदर है कि फिर वो डिके हो जाती है, और डिके होके फिर एंड में एक टेल बोन या कॉक्सिस जिसको कहते हैं, बिल्कुल आप समझें जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, वो जब नीचे की तरफ आप उसको हाथ लगा के पीछे से ट्रेस करें तो जो हिप्स होते हैं उनके बीच में एक छोटी सी आपको पॉइंटेड हड्डी फील होती है, उसको टेल बोन कहते हैं। सो टेल बोन जो है वो एक छोटी सी, समझें कि आप एक इंच की तकरीबन हड्डी होती है, जो कि कब्र के अंदर जब इंसान गल जाता है और मिट्टी में मिल जाता है तो सिर्फ उसकी टेल बोन जो है वो रह जाती है मिट्टी में। और क्यामत के दिन उसी टेल बोन से फिर अल्लाह ताला, जैसे किसी बीज से दरख्त या पौधा निकलता है, उसी तरह उस टेल बोन से, यानी सारे इंसानों की वो जो कब्रों के अंदर हैं और जो मर के गल चुके हैं, उनकी टेल बोन्स जो हैं वो जमीन में मिट्टी में मौजूद हैं। और वो टेल बोन से ही अल्लाह ताला के हुक्म से पूरा का पूरा इंसान, यानी मैं और आप, दोबारा ग्रो होंगे, जैसे एक सीड से पूरा दरख्त या पौधा ग्रो होता है। और हम फिर खड़े होके, हमारे अंदर अल्लाह ताला जो है वो इसी जिस्म को दोबारा पैदा करेगा और दोबारा रूह डाल के और हमें खड़ा कर देगा, और फिर हम अल्लाह ताला के सामने अपने अमाल का जवाब देने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। सो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब आ जाते हैं हम हदीस, पहली हदीस पे, जो हमारी 425 नंबर है। 424 तक हमने लिबास में की थी। आप लोग अपने अपने पीडीएफ्स पे देख लें। यहाँ पर जो इंग्लिश में डायरेक्ट पढ़ रहे हैं वो डायरेक्ट यहाँ से पढ़ लें। उसकी रीज़न ये है कि इंग्लिश जो ये जो कॉपी की होती है, मैंने कॉपी पेस्ट की होती है, ये sunnah.com के अंदर से, जो बुलुगुल मराम की बुक है वहां से मैं फिर इसको कॉपी पेस्ट करती हूँ। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। उर्दू वाले अपने पीडीएफ देख लें, हिंदी वाले अगर चाहें, जिनको हिंदी पढ़नी आती है, तो वो गूगल के ऊपर बुलुगुल मराम हिंदी पीडीएफ टाइप करेंगे तो वो हिंदी का पीडीएफ उनके सामने खुल जाएगा, वो उसके अंदर से ये देख सकते हैं। ठीक है। सो जनाजे के मसाइल की हमारे पास हेडिंग है इसमें उर्दू में, और 425 नंबर हदीस है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज्जतों को तोड़ तोड़ देने, काट देने वाली का जिक्र कसरत से किया करो, यानी मौत का। ये हदीस है, और इसे तिर्मिजी ने और निसाई ने, यानी ये किताबों के नाम है। जो तिर्मिजी, आपको पता है ना 6 किताबें हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिजी, सुनन निसाई और इब्ने माजा। तो ये उन 6 किताबों में से जो हमारी प्राइमरी सोर्सेज हैं हदीस की, ये 6 किताबें समझी जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन ये आप समझें कि टॉप नॉच किताबें हैं। सो तिर्मिजी और निसाई के अंदर ये रिवायत की गई, और इब्ने हिब्बान ने इसे सही करार दिया है, यानी इसका स्टेटस जो है वो सही है। और तिर्मिजी और निसाई, ये दोनों बुक्स में ये हदीस मौजूद है। अगर कोई इसका नंबर देखना चाहे कि तिर्मिजी और निसाई के अंदर इसका क्या नंबर है, तो आप sunnah.com के अंदर जाएंगे, और वहां पर आप बुलुगुल मराम पे जाएंगे, बुलुगुल मराम को क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको जो बुक ऑफ जनाइज है या बुक ऑफ फ्यूनरल्स है वो मिल जाएगी। आप उसको क्लिक करेंगे तो पहली हदीस आपको ये मिलेगी। और जिन लोगों को अरबी पढ़नी आती है, वो जब नीचे थोड़ा सा, एक एक तरफ इंग्लिश ट्रांसलेशन दी होगी, एक तरफ अरबी दी होगी, और अरबी वाले सेक्शन के नीचे ही आप उसी हदीस में देखेंगे तो इसकी तिर्मिजी और जो निसाई है उसके अंदर नंबर दिया होगा कि ये वहां पर किस नंबर से मौजूद है। तो अगर आप में से कोई इस तरह डिटेल चेक करना चाहता है कि ये उस किताब में कौन से नंबर की हदीस है, तो sunnah.com के अंदर ही आपको डिटेल मिल जाएगी। तो पहली चीज तो हमें, ये पहली हदीस हो गई कि अल्लाह ताला जो है उसने हमें ऑब्वियसली हमारे सबके नसीब में मरना लिखा है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि ये जो लज्जतों को काट देने वाली, या आपको एक एक तरह से समझे जगा देने वाली,
यानी इंसान गफलत में होता है ना दुनिया की जिंदगी में, तो इंसान को जगा देने वाली चीज को कसरत से याद करें, यानी मौत को कसरत से याद किया जाए। इसके लिए ज़रूरी ये है कि जब हम दुनिया की लज्जतों में इन्वॉल्व होते हैं, जब हम खुशियां देख रहे होते हैं, जब हम कभी कभी तो गम भी जब देख रहे होते हैं, वो भी उसकी भी एक अपनी लज्जत होती है, क्योंकि स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, तो आप फंसे हुए होते हैं सिचुएशन के अंदर। लेकिन जनरली जब इंसान बहुत खुश होता है, जैसे हम शादी ब्याह के मौक़ों पे देखते हैं, बहुत खुशी होती है, और इतनी खुशी होती है कि हम बड़ा सरेआम और खुलेआम अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानी कर रहे होते हैं, नाच गाना चल रहा होता है, औरतें बेहतरीन पार्लर से बेहतरीन महंगे वाले मेकअप का बजट पैकेज लेके, और ब्राइड भी जो है वो इसी तरह, आप सोचेंगे नए नया सफ़र का आगाज़ करने जा रही होती है, लेकिन वो बेहतरीन तैयार होके और पूरी दुनिया के सामने तस्वीरें खिंचवा रही होती है, और अपने जो नाम महरम लोग हैं उनको अपनी जो जलवा है वो दिखा रही होती है। तो ये इतनी हम खुश होते हैं कि हम खुशी में जो है वो भूल जाते हैं। अब अगर उस टाइम पे किसी को ये याद आ जाए कि मैं इसी वक्त मर सकती हूँ, वैसे तो खैर शादी के टाइम पे किसी को भी ये याद नहीं आता, लेकिन जनरली मैंने एक एग्जांपल दी है, इसके अलावा और भी बहुत डेली एक्टिविटीज हैं, हम कोई भी इंजॉयमेंट वाला काम, कोई भी अच्छी चीज हम कर रहे होते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम इसी वक्त मर सकते हैं। इवन मैं और आप इस वक्त क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि अल्लाह ताला इसी वक्त हमारी जान निकाल ले। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप लذ्ज़तों के अंदर इंडल्ज हो जाते हैं, आपके पास पैसा भी है, आपके पास घूमने फिरने की अपॉर्चुनिटी है, आपके पास खाने पीने का बहुत सारी हलाल चीज़ें भी हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, तो उसके अंदर जब आप मौत को भूल जाते हैं, तो फिर बहुत चांस है कि आप अल्लाह ताला की नाफरमानियां शुरू कर दें, और आपको एहसास ही ना हो कि वो नाफरमानियां कहाँ तक चली जाएंगी। जो दुनिया की जिंदगी है, वो हमें ये बहुत अच्छी तरह पता है कि ये जितनी चीजें हैं, अगर मैं आपको लैपटॉप से पढ़ा रही हूँ, तो ये कब्र में मेरे साथ नहीं जाएगा। अगर आप फोन पे मेरी क्लास सुन रहे हैं, तो आपके साथ फोन कब्र में नहीं जाएगा। सो जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी खुशियां हैं जिंदगी की, जितनी भी हमारी आसाइशें हैं, वो सब हम इधर ही छोड़ के जाएंगे। लोग घरों के पीछे, गाड़ियों के पीछे, जेवरात के पीछे, औरतें अपने कपड़ों के पीछे, लिटरली जो है वो लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, और जेवर के पीछे और जायदाद के पीछे। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि आज तक कोई ऐसा शख्स है जो मरा हो और वो सारे कपड़े, जेवर, अपने ब्रांडेड बैग्स, डिजाइनर बैग्स और मेकअप और ज्वेलरी कबर में ले गया हो, और उसने उसको कोई फायदा दे दिया हो? तो ये चीज जो मौत है, वो जब याद आती है, तो फिर इंसान को समझ आ जाती है कि और स्पेशली जब हम ये देखें ना कि हम किसी जनाजे में जाते हैं, अगर जिसका थोड़ा सा भी दिल में अल्लाह ताला का खौफ हो, तो उसको फौरन ये बात नजर आती है कि या मैंने भी जाना है और मेरे प्यारों ने भी जाना है। तो मसला ये होता है कि जब बुरा वक्त आता है, तब तो अक्सर लोगों को अल्लाह ताला याद आ जाता है, लेकिन अच्छे वक्त में या नॉर्मल टाइम में लोगों को अल्लाह ताला याद नहीं आता। और ऐसी सिचुएशन में जब अल्लाह ताला याद ना आए, और अपनी मस्तियों में मसरूफ हों, और उस टाइम पे जो एंजल ऑफ डेथ है वो रूह कब्ज कर ले, तो आप सोचें कि क्या होगा। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग सफ़र पे जा रहे होते हैं, मोटरवे पे जा रहे होते हैं, ट्रेवल कर रहे होते हैं, और रास्ते में गाने चल रहे होते हैं, और गाने सुनते सुनते एक्सीडेंट हो जाता है और मौत वाक़ई हो जाती है। और आगे भी हम एक हदीस पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसी चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि इंसान जिस हालत में मरेगा, उसी हालत में उठाया जाएगा क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने। तो आप सोचें कि अगर गुनाह कर की हालत में कोई मरता है, और फिर उसी हालत में वो जिस दिन, वैसे ही लोग पागल हो रहे होंगे कि किसी तरह कोई कुछ हमें मिल जाए, हमारी बीवी ले लो, हमारे बच्चे ले लो, बस हमारी जान छोड़ दो, हमें इस आफत से निकाल लो। जब जिस दिन इंसान को अपनी माँ बाप, अपनी औलाद से नफरत होने लग जाएगी, और उसको सिर्फ अपने आप की फिक्र होगी, उस दिन अगर कोई गाना सुनते हुए उठेगा, या नाचते हुए उठेगा, या गुनाह की हालत में शराब पीते हुए उठेगा अल्लाह ताला के सामने, तो उसकी क्या हैसियत होगी। तो हम बहुत दफ़ा नोट करते हैं, इवन ट्रैवलिंग के अंदर मैंने ये बात नोट की है कि जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं, लंबी फ्लाइट है, तो उसमें बहुत सारे लोग, अब जैसे स्पेशली अगर यूएस वगैरह वाली साइड की आप फ्लाइट लें, तो उसमें अटलांटिक के ऊपर से जब जहाज गुजरता है, तो बहुत लंबी फ्लाइट होती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि लोग, उनको जरा सी भी सेंस नहीं होती कि ये जहाज है ना, एट द एंड ऑफ द डे ये एक मशीन है, किसी वक्त भी इंजन बंद हो सकते हैं और जहाज पूरा का पूरा समंदर में जाके गिर सकता है, और फिर बॉडी मिलने का भी चांस नहीं है। लेकिन लोगों को बिल्कुल इस चीज़ का सेंस नहीं होता, और वो बैठ के फिल्में देख रहे होते हैं, गाने सुन रहे होते हैं, और मूवीज चल रही होती हैं पूरी पूरी, 18 घंटे की फ्लाइट, 10 घंटे की फ्लाइट के अंदर गाने और फिल्में चल रही होती हैं, और किसी को ये एहसास नहीं होता कि अगर ये जहाज गिर गया, तो फिर हमने अल्लाह ताला के सामने ऐसी जो है वो बेहुदा हरकतें करते हुए उठना है। ठीक है। सो ये वाली चीजें हैं। इसी तरह जो खवातीन हिजाब नहीं करती, हिजाब के बगैर बाहर निकलती हैं और बाहर जाती हैं, नामहरम मर्दों को बाल दिखाती हैं, अपने कपड़े दिखाती हैं, अपना जेवर दिखाती हैं और अपना फैशन दिखाती हैं, ऐसी खवातीन अगर वहीं पर मर जाएं, तो क्यामत के दिन वो इसी हालत में उठाई जाएंगी, यानी डिसोबीडियंस की हालत में उठाई जाएंगी। तो आप ये सोचें कि इधर तो बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉपर अल्लाह ताला को ओबे करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब भी उनके दिल में, इवन सहाबा कराम को अगर हम देखें, तो उनके दिलों में डर था अल्लाह ताला का, क्या पता नहीं हमारा क्या बनेगा। और
यूजुअली ये होता है कि जो ज्यादा ओबे करता है उसके दिल में डर भी ज्यादा होता है। जो डिसओबे करता है उसका मसला ये होता है कि उसके दिल से शैतान अल्लाह ताला का और मौत का डर ही निकाल देता है, तो उसको मौत भूल जाती है। तो लिहाजा ये पहली हदीस हमें जो पहली चीज जनाजे के से रिलेटेड बता रही है वो ये कि मौत को फ्रिक्वेंटली याद करें, ये चीज कि अल्लाह देख रहा है और हमें उसके सामने हाजिर होना है और अपने मौत के बाद एक एक चीज का जवाब देना है। तो ये हमें ऑटोमेटिकली हमारे अंदर तकवा बिल्ड करेगी, कॉन्शियसनेस ऑफ अल्लाह बिल्ड करेगी। ठीक है। अच्छा, अब अगली हदीस पे आ जाते हैं हम। 426। 426 नंबर हदीस हमारे पास है अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप समझें कि पर्सनल सेक्रेटरी या खादिम कह लें, इस तरह थे। और बड़ी यंग एज से ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते थे। तो हमने जो बाबू तहारा था उसके अंदर बहुत सारी अहादीस अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो से पढ़ी थी। इसी तरह हमने वजू से रिलेटेड बहुत सारी हदीस पढ़ी थी, नमाज के अंदर बहुत सारी हदीस, क्योंकि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहते थे, तो लिहाजा इन्होंने बड़ी जो उनकी एक्टिविटीज थी उनको नरेट किया हुआ है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, मुरवी का वर्ड यूज हुआ है लेकिन जब मैं उसको पढ़ रही होती हूँ तो मैं रिवायत कह देती हूँ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी को इस मुसीबत और तकलीफ की वजह से जो उस पर नाजिल हुई हो मौत की तमन्ना और ख्वाहिश हरगिज नहीं करनी चाहिए। और अगर इसकी तमन्ना जरूरी हो तो फिर इस तरह कहना चाहिए, ए अल्लाह, जब तक जीना मेरे लिए बेहतर हो इस वक्त तक मुझे जिंदगी अता फरमा, और जब मौत मेरे लिए बेहतर हो तो मुझे वफात दे दे। बुखारी और मुस्लिम की यह हदीस है। अब हर हदीस का एक मेन थीम होगा या एक मेन टॉपिक होगा, यानी जो हमने पहली हदीस पढ़ी थी उसका मेन थीम क्या था कि ये मौत को याद करते रहना चाहिए, क्योंकि मौत जो है वो हमें दुनिया की लज्जतों में गफलत की नींद नहीं सोने देती। अब इस हदीस का जो मेन थीम है, इस टॉपिक है, वो ये है कि लोग अगर किसी पे कोई बुरा वक्त आ जाता है तो वो मरने की ख्वाहिश करने लग जाता है। सो उसके बारे में, उसकी प्रोहिबिशन के बारे में ये हदीस है कि अगर किसी के ऊपर बुरा वक्त आए तो उसको इस किस्म की जो दुआएं होती हैं या ख्वाहिशें होती हैं वो नहीं करनी। इसके ऊपर रूलिंग्स हैं। ये मैं सेपरेट बॉक्सेस में जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो उनको मैं बता दूं कि मैं इसलिए कर देती हूँ ताकि आपके लिए पॉइंट्स लिखना आसान हो जाए। अच्छा, पहला पॉइंट जो है इसके अंदर वो ये है कि स्कॉलर्स ने इसके अंदर हमें दो तरह की जो सिचुएशंस हैं वो बताई हैं। एक सिचुएशन जो है वो ये बताइए कि अगर आपके ऊपर दुनियावी मामलात के अंदर कोई आफत आ जाती है, ठीक है, यानी खुदा ना खास्ता घर को कुछ हो गया या कोई इर्द गिर्द का प्यारा है कोई, उसको कुछ हो गया, बच्चों को कुछ हो गया, माल के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई, यानी दुनिया से रिलेटेड कोई आफत है जो आ गई है। तो इस केस में हराम है अपनी मौत के लिए दुआ करना या अपनी मौत के लिए विश करना। ठीक है। क्योंकि ये ट्रायल है ना अल्लाह ताला की तरफ से, जो दुनिया की आजमाइश है वो ट्रायल है, अल्लाह ताला आजमाता है अपने बंदों को। और कभी कभी ये आजमाइश जो है वो जो नेक बंदे होते हैं उनके लिए उनका जो स्टेटस है अल्लाह ताला के सामने, क्योंकि जब वो नेक बंदा होता है वो सब्र करता है, तो सब्र जब करता है तो उसके जो स्टेटस है वो अल्लाह ताला बुलंद करता है और उसके बहुत सारे गुनाह जो है वो माफ हो जाते हैं। और जो गुनाहगार बंदा है उसके लिए भी अगर वो इस सिचुएशन में सब्र करता है तो अल्लाह ताला गुनाहगार बंदे के भी गुनाह माफ करता है। सो लिहाजा अगर इस तरह की यानी दुनियावी किसी के लिए कोई मसला हो या कोई मुसीबत आ जाए तो उस केस में अपने मामलात को देखना चाहिए, सबसे ज्यादा इस्तगफार पढ़नी चाहिए बहुत ज्यादा। अगर किसी का कोई मामला फंसा हुआ है, कोई इशू है रिजॉल्व नहीं हो रहा, या कोई ऐसी मुसीबत है जो अटकी हुई है, मसला हल नहीं हो रहा दुनियावी मामलात के अंदर, वैसे तो दीनी मामलात में भी लेकिन दुनियावी का क्योंकि हम पहला पॉइंट कर रहे हैं, तो दुनियावी के अंदर अल्लाह ताला से सबसे पहले इस्तगफार करें, अपने मामलात को देखें, आपने किसी का हक तो नहीं मारा, आपने किसी के साथ नाजायज कोई नाइंसाफी तो नहीं की, किसी का दिल तो नहीं दुखाया, और साथ साथ तौबा के साथ साथ अपने आप को ठीक करें और अल्लाह ताला पे भरोसा करें कि अगर अल्लाह ताला ने ये आपको इस सिचुएशन में डाल दिया है तो वही इससे आपको निकालेगा। सब्र के साथ नमाज अपनी कायम रखें, अपने अज़कार कायम रखें। ये पहली कंडीशन है कि अगर दुनियावी मामलात में आफत आ गई है तो फिर ये हराम है कि इस किस्म की दुआ की जाए, अपने मरने की दुआ की जाए। सेकंड जो इसके अंदर स्कॉलर कहते हैं वो पोजीशन है वो ये कि अगर दीन के मामले में आजमाइश आ जाए, दीन के मामले में अगर आजमाइश आ जाती है, अब दीन के मामले में क्या आजमाइश आ सकती है कि अगर कोई शख्स किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गया है, किसी ऐसे मुल्क में फंस गया है, जैसे हम ये देखते हैं कि फ्रांस वगैरह टाइप के जो कंट्रीज हैं जहाँ पर इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा हो गया है, ऐसे मुल्कों में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती मुसलमानों को पकड़ के और उनके हालात, या इस वक्त फ़लस्तीन को भी अगर हम देखें तो फ़लस्तीन के अंदर भी यही है कि मुसलमानों के साथ बहुत ही जो बेचारे फ़लस्तीनी हैं उनके हालात बहुत ख़राब हैं, और इसराइली उनके साथ जो जो
जेल के अंदर और गोलियां मार रहे हैं और जो भी इस किस्म की सिचुएशन है वो हम सबको पता ही है। तो अगर उसके दीन के मामलात में उसके ऊपर बहुत बड़ी कोई आजमाइश आ गई जिसमें उसको लगता है कि मेरा दीन मुझसे छिन जाएगा, यानी मुझसे कुफर के पॉइंट पे वो आ जाएगा, या दीन के मामले में उसको लगता है कि ये आजमाइश है मेरी बहुत बड़ी, या अगर वो जंग लड़ रहा है कुफार के अगेंस्ट और वहां पर बैटल फील्ड में यानी मैदान जंग में है और वो शहादत की तमन्ना करता है, तो ये इस सिचुएशन में अपनी शहादत की तमन्ना करना अपने दीन को बचाने के लिए या शहादत का रुतबा पाने के लिए, ये दोनों केसेस में स्कॉलर्स कहते हैं कि परमिसिबल है इस चीज की दुआ करना या इस चीज की ख्वाहिश करना। नंबर थर्ड पॉइंट इसके अंदर आपने याद ये रखना है कि जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ही बता दिया कि अगर खुदा ना खास्ता कभी आप में से या अल्लाह ना करे हम में से कोई भी ऐसी सिचुएशन में आए जहां पर बेबसी फील हो, जहां पर बहुत ज़्यादा दर्द हो और तकलीफ हो, किसी भी किस्म की जहनी जिस्मानी रूहानी किसी भी लेवल पे, अगर आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा अनबियरेबल सिचुएशन हो, तो एक तो आपने याद रखना है कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर हमें कहा है कि अल्लाह ताला डजन बर्डन अ सोल बियॉन्ड जिस कैपेसिटी, यानी अल्लाह ताला किसी रूह पर उसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालता। पहली चीज तो अपने आप को ये याद दिलानी है, और दूसरी चीज ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि हम खुदा ना खास्ता अगर किसी की ऐसी कोई सिचुएशन आए तो वो अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि जब तक जीना मेरे लिए बेहतर हो उस वक्त तक मुझे जिंदगी अता फरमा, और जब मौत मेरे लिए बेहतर हो तो मुझे वफात दे दे, क्योंकि सिर्फ अल्लाह ताला जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं। और कुरान की एक आयत भी है जिसके अंदर अल्लाह ताला कहते हैं कि ये भी हो सकता है, यानी मफहूम है उसका कि ये भी हो सकता है कि तुम्हें कोई चीज़ बहुत पसंद हो लेकिन वो तुम्हारे हक में बेहतर ना हो, और किसी चीज को तुम बेहद नापसंद करते हो लेकिन वो तुम्हारे हक में बेहतर हो। तो हो सकता है कि जिंदगी टेम्परेली आपको नापसंद लग रही हो, लेकिन आपको अल्लाह ताला जिंदगी दे ताकि आप आगे उस चीज से निकल के तौबा कर सकें या अपने लिए कोई बेहतरी कर सकें, या अपने जैसे कोई अगर उस सिचुएशन में लोग फंसे हैं तो उनकी हेल्प कर सकें। सो इसलिए जो ये दुआ है ये याद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला से अच्छी जिंदगी की उम्मीद दुआ मांगें, और अल्लाह ताला के ही आसरे पे ये चीज छोड़ दें कि जब मेरे लिए मेरी जिंदगी बेहतर ना हो तो मुझे मौत अता फरमा दे। थर्ड पॉइंट इसके अंदर हमें ये मिलता है कि ये हदीस एविडेंस है प्रोहिबिशन ऑफ सुसाइड की, यानी जो खुदकुशी है उसके हराम होने में ये वन ऑफ द एविडेंस है। वैसे तो और भी बहुत सारे एविडेंसेस हैं लेकिन ये भी हदीस जो है ये हमें एज एन एविडेंस प्रोवाइड करती है कि खुदकुशी हराम है और इस्लाम में कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है कि अक्सर हम देखते हैं कि लोग मजाक में, या माएँ अगर बहुत चिड़चिड़ी हुई होती हैं और बच्चों को डांट रही होती हैं या शौहर के साथ लड़ाई हो जाती है, ये रेयरली रेयरली बच्चे भी ऐसी बात कर देते हैं, लेकिन यूजली माओं की और बीवियों की आदत होती है ये कि वो गुस्से में या फ्रस्ट्रेटेड होकर कह देती हैं कि मुझे मौत आ जाए। तो ऐसी चीज़ याद रखिए कि ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपने किसी ने भी आगे किसी को समझाना हो आपने तो उसको भी आप ये कहेंगी कि ये मजाक में भी नहीं करनी, और ना ही आपने फ्रस्ट्रेटेड होकर ये बात मुंह से निकालनी है, क्योंकि बच्चों के जहनों पर भी इन चीज़ों का असर होता है, और जो चीज़ आप बोलेंगी जो अल्फाज आप इस्तेमाल करेंगी वो बच्चे भी इस्तेमाल करेंगे। तो अपने आप को तो आप खराब कर ही रही हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को और आगे आने वाली नस्लों को भी खराब करेंगे, और उनको भी यही चीज़ सिखाएंगी कि अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो या डेस्परेट हो या किसी सिचुएशन में फंस जाएं तो आप मौत मांगने लग जाएं या आप लोगों पे चीखना शुरू कर दें। तो ये सारी जो है वो एटिकेट्स नहीं है एक मोमिन के लिए जिंदगी गुजारने के। और लास्ट जो पॉइंट है वो हमें पता है कि अल्लाह ताला पे तवक्कल करना है इस सिचुएशन में, खुदा ना खास्ता कभी भी कोई सिचुएशन में फंस जाए जहां पर आपके लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए तो अल्लाह ताला से मांगे, और अल्लाह ताला ही जिंदगी में आसानी देने वाला है। दुनिया वाले वसीला बन सकते हैं लेकिन दुनिया वाले हमें आसानियां नहीं दे सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। तो जिसके लिए अल्लाह ताला आसानी कर देगा उसके लिए दुनिया एक सारी दुनिया एक तरफ हो जाए तो मुश्किल नहीं हो सकती, और जिसके लिए अल्लाह ताला आसानी ना चाहे उसके लिए दुनिया कोई आसानी कर नहीं सकती। ठीक हो गया। सो ये 6 पॉइंट हैं जो आपने इस हदीस में से याद रखने हैं। 427 नंबर हदीस हमारे पास है अबू बुरैदा रजी अल्लाह ताला अन्हो से। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन की मौत के वक्त इसकी पेशानी पर पसीना रोनुमा हो जाता है। इस रवायत को तीनों यानी तिर्मिजी, निसाई और इब्ने माजा ने रवायत किया है, और इब्ने हिब्बान ने इसे सही करार दिया है। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अब इस जो हमारी हदीस है इसका थीम ये है कि जो मरने का टाइम आता है। अच्छा, एंड में आप में से जो पुराने स्टूडेंट्स हैं या जो पुराने इकरा एकेडमी पे होते हैं मौजूद स्टूडेंट्स नहीं भी अगर, लेकिन जो लेक्चर सुनते रहते हैं रिकॉर्डिंग सुनते रहते हैं, तो एक लेक्चर मैंने पढ़ाया था मरने के बाद रूह का सफर। अगर आप लोगों को टाइम मिले तो आप वो लेक्चर बेशक किचन में काम करते करते सुन लीजिएगा, लेकिन उसके अंदर मैंने वो सारी हदीस कंपाइल की थी जो कि मरने के बाद से लेके जो रूह का सफर है, यानी रूह जब एक दफा निकलती है बॉडी से तब से लेकर, और जो हदीस हमारे पास बरज़ख से रिलेटेड हैं, और फिर जो बिलीवर की जो एक मोमिन की रूह कैसे निकलती है, एक
काफिर की रूह कैसे निकलती है, वो सारी चीजें डिस्कस की थी। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है, वो अगर आप लोगों को टाइम मिले तो जरूर सुन लीजिएगा। इस हदीस के अंदर हम जो एट द टाइम ऑफ डेथ, यानी मौत के आसपास जो इवेंट्स होते हैं उसकी बात कर रहे हैं और उसकी तकलीफ की बात कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए तो अगर कोई डेथ बेड पे है, किसी की तबीयत खराब है, आ, खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो गया और वो बेड के ऊपर है, तो उसको तो ये समझ आएंगी। लेकिन कुछ लोगों के केस में सडन डेथ होती है, ये नहीं खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट इतना बुरा बुरा हुआ कि ऑन द स्पॉट डेथ होगी, जहाज गिर गया, तबाह हो गया, सारे लोग मर गए, खुदा ना खास्ता कोई ब्लास्ट हो गया उसमें मर गए, तो वो सारे जो लोग हैं वो एकदम से, वो आप सोचेंगे वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की मौत है। तो उसमें ये चीजें नहीं होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो कुछ समझने और सोचने का और फील करने का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन जो जिसको आप कहेंगे कि एक नेचुरल डेथ है, नेचुरल डेथ के अंदर एक पूरा सिनेरियो क्रिएट होता है, एक पूरी सिचुएशन होती है जिसके अंदर जो शख्स होता है उसको काफी हद तक आइडिया हो जाता है कि उसकी अब जो आखिरी वक्त है वो आ गया है। तो इसके अंदर, हदीस के अंदर जो हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं वो ये है कि अगर खुदा न खास्ता आप यू कम अक्रॉस समवन जो कि इस तरह डेथ बेड पे है और उसकी तबीयत खराब हो रही है और आपको भी लग रहा है, डॉक्टर्स को भी लग रहा है कि अब उसका आखिरी टाइम है, और वो फील हो जाती हैं ये चीज़ें। सो उस केस में अगर उसको पसीना आ रहा है या उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है जब उसकी बिल्कुल आखिरी टाइम है, तो इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ी गलतफहमी समझी जाती है कि शायद ये अगर किसी को मौत में मुश्किल हो रही है तो वो गुनाहगार है और गुनाह की वजह से उसको मुश्किल हो रही है। ये जो फिफ्थ नंबर पॉइंट है आपका, इसको मैं फर्स्ट के साथ ही आपको पढ़ा देती हूँ क्योंकि ये इससे रिलेटेड ही है। ये बात याद रखिए कि जो मरने के आसपास का टाइम है उसकी तकलीफ वर्सेस रूह निकलने की तकलीफ, ये दो अलग बातें हैं। तो अक्सर क्या होता है कि अगर किसी के मरने का टाइम होता है और उस वक्त उसको तकलीफ है, तो लोग ये वाली जो हदीस जो रूह निकलने के टाइम की हदीस है उसको फिट कर देते हैं मरने से पहले वाले टाइम पे। और अगर उसको पसीना आ रहा है या उसको तकलीफ हो रही है तो लोग फिर आपस में ही चले, उसके घर वालों को नहीं कहेंगे लेकिन आपस में गॉसिप करना शुरू हो जाती हैं, स्पेशली खवतीन। वैसे तो मर्द हजरात भी कम नहीं है आजकल, लेकिन ये कि वो गॉसिप करने लग जाते हैं कि अच्छा ये गुनाह, हाँ सारी जिंदगी ऐसे किया, या कोई गुनाह है तो, या दिल में ही सोचने लग जाते हैं कि ये गुनाहगार है। तो ये बात नहीं है, ये दो अलग सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन ये है कि मौत के आसपास का टाइम, और एक वो है कि जब बिल्कुल जो एंजल ऑफ डेथ हैं वो आके रूह खींचने लगते हैं। तो जो हदीस है जो कि इंशाल्लाह एंड, जब ये बिल्कुल हम एंड पे पहुंचेंगे तो मैं आपको ये हदीस फिर पूरी लंबी हदीस है पढ़ के सुनाऊंगी भी, बिल्कुल आखिरी जब हमारी हदीस पे हम ये सेक्शन फिनिश करेंगे तब सुनाऊंगी, क्योंकि तब तक आपको बाकी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। सो जो तकलीफ है मोमिन की, जो कहा जाता है कि रूह ऐसे निकाली जाएगी जैसे मशकीज़े से, यानी पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो स्मूथली आता है, ये मफहूम आपको मैं बता रही हूँ हदीस का। और जो काफिर की रूह है वो ऐसे निकाली जाएगी जैसे रेशम का कपड़ा खारदार झाड़ियों पे से खींचा जाए, यानी इतनी तकलीफ के साथ। तो ये जो हदीस है ये एट द टाइम ऑफ टेकिंग ऑफ सोल है, यानी रूह निकलने का टाइम पे। लेकिन उससे पहले जो पसीने वाली चीज है उसमें आपने ये नहीं जज करना किसी को। एक्चुअली हम तो खैर कोई भी जज नहीं होते करने वाले, क्योंकि जो मरने का टाइम है वो कम्प्लीटली अल्लाह और उसके बंदे के, वैसे तो बाकी टाइम भी अल्लाह और उसके बंदे के बीच में, लेकिन एटलीस्ट जब बंदा सोसाइटी में मूव कर रहा होता है तो हम उस पे उसको उसकी उसके गुनाहों से ही जज करते हैं। यानी अगर कोई शराब पी रहा है या कोई जिना कर रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाह और उसके बंदे के बीच में। हम अपनी बेटी को कभी भी किसी जानी या किसी सूदखोर या किसी शराब वाले पीने वाले को नहीं देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम उसको जज कर रहे हैं। तो जो ह्यूमंस हैं वो ऑब्वियसली जो फिजिकली उनको नजर आ रहा है वो उस पर जज करते हैं। जो नियतों वाली चीज है वो अल्लाह और उसके बंदे के बीच में है। लेकिन हम एज अ ह्यूमन जो एंजॉइनिंग गुड और फॉरबिडिंग इवल, यानी अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकिर का जो हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि नेकी का हुक्म दो और बुराइयों से रोको। तो अगर कोई बुराई कर रहा है, और हर बंदा जो आजकल सोसाइटी में हो रहा है कि हर बंदा ये सोचता है कि अगर कोई बुराई कर रहा है तो ये अल्लाह और उसके बंदे का मामला है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हर बंदा चोर को देख के आप देखें कि चोर चोरी कर रहा है और आप कहें कि ये अल्लाह और उसके बंदे का मामला है, तो फिर इस तरह तो सारी सोसाइटी जो है वो चोरी भी करेगी, ड्रग्स भी बेचेगी, शराबें भी बेचेगी, और कोठे भी खुलेंगे, और हराम काम भी होंगे, और फाशी भी फैलेगी। तो इस तरह सिस्टम नहीं चलता। सिस्टम ये है कि हमने लोगों की जाहिरी हरकत और सकनात के ऊपर उनको जज करना होता है। और हाँ, उनके पीछे जो बैकग्राउंड है वो फिर उनकी जो नेकी और बदी का सवाब है वो अल्लाह ताला जाने और वो जाने। तो इसी तरह किसी की मौत के टाइम पे हमने उसको जज नहीं करना, क्योंकि ये वो टाइम है जिसके अंदर हम उसको हमारे जज करने से कुछ होगा नहीं। मतलब हमने कोई उस टाइम पे उससे कोई काम तो नहीं करवाना ना, वो बेचारा तो अब आखिरी सांसें ले रहा है। तो जो भी है वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अच्छा, एक बात याद ये रखनी है कि जो स्कॉलर्स कहते हैं कि जो बिलीवर है या मोमिन है उसके सर पे, जो फोरहेड पे, कनपट्टी पे पसीना आ रहा होता है। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि बेसिकली जो बिलीवर है, एक मोमिन है,
जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होता है उसकी जिंदगी फ्रॉम द स्टार्ट टिल द लास्ट मोमेंट, जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती, एक स्ट्रगल है। और स्ट्रगल इस तरह है कि हम मुख्तलिफ और हदीसें पढ़ते हैं जिसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मफहूम है हदीस का कि जो दुनिया है वो मोमिन के लिए जेल है, कैद खाना है, और जो काफिर है उसके लिए वो एक बड़ी शुगल और मेले की जगह है। सो लिहाजा जो मोमिन है उसकी लाइफ अल्लाह ताला को प्लीज करने के लिए कांस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रगल है, यानी वो मेहनत करता रहता है, मेहनत करता रहता है, और वो आखिरी टाइम तक, जब तक उसके होशो हवास है, वो मेहनत करता रहता है ताकि वो मौत के टाइम पे भी अल्लाह ताला से तौबा करता रहे, अल्लाह ताला जो है वो अज़कार करता रहे, और कलमा पढ़ के उसकी उसको मौत आए, यानी उसके आखिरी अल्फाज जो है वो कलमे क्यों। तो लिहाजा ये जो एफर्ट है ये जिंदगी में भी नजर आती है, और मौत के टाइम पे भी मोमिन के माथे पे स्वेट की फॉर्म में नजर आती है कि वो स्ट्रगल करता है, वो अल्लाह ताला की रजा के लिए, खुशनुदी के लिए, और अपने आप को एक अच्छा मोमिन बनाने के लिए स्ट्रगल करता है। और इसकी जो सबसे बड़ी मिसाल है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जिस वक्त उनका, जब हम आप मुख्तलिफ जो सीरा की किताबें पढ़ते हैं जब, तो उसके अंदर बड़ा क्लियरली ये डिटेल बताई गई है कि जब उनके ऊपर मौत का वक्त आया था तो उस वक्त भी उनके माथे पे भी पसीना आ गया था, और वो पानी का एक बाउल रखा हुआ था जिसमें वो हाथ डिप करते थे और फिर अपने चेहरे पे फेर लेते थे। तो इससे पता चलता है कि किसी की मौत के टाइम पे मुश्किल का मतलब ये नहीं है कि वो गुनाहगार है, क्योंकि मोमिन जो है उसकी इस हदीस से पता चलता है कि उसके माथे पे पसीना आ जाता है। इसके अलावा जो इसका एक और फायदा ये है कि जो बिलीवर होता है, मोमिन होता है, उसकी जो, अगर उसको तकलीफ भी है, यानी ये जो ये पसीने वाली या उसको अनकंफर्टेबल फीलिंग है या दर्द है उस टाइम पे, यानी मौत के इर्द गिर्द के जो टाइम है उस टाइम पे दर्द है, तो ये उसके गुनाहों का कफारा है, यानी एक्सपिएशन हो रही होती है। क्योंकि हमें एक और हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मोमिन को अगर एक कांटा भी चुभता है तो उसके बदले में उसका एक गुनाह माफ कर दिया जाता है, यानी कांटा चुभे और उसके ऊपर वो सब्र करे। ये ना हो कि वो कांटा चुभे और वो पूरे खानदान में शोर मचाता फिर रहो, यानी सबर इसके साथ, यानी अगर किसी के ऊपर कोई आफत आती है, तकलीफ आती है, फिजिकल या किसी किस्म की भी, इमोशनल वगैरह, फाइनेंशियल आती है, तो उस पर वो सबर करेगा तो वो जो तकलीफ है वो उसके गुनाहों का कफारा बन जाएगी। ठीक है। लास्ट इसके अंदर हमें मैंने आपको पहले ही बता दी, ये हदीस मैं आपको एंड में दोबारा सही से सुनाऊंगी, यानी अभी तो मैंने आपको मफहूम बताया कि जो बिलीवर है, मोमिन है, उसकी जो सोल है वो जब एंजल ऑफ डेथ निकालते हैं तो वो बड़ी सॉफ्टली निकालते हैं, बड़े प्यार से निकालते हैं, और वो उसको बड़ा प्यार से मुखातिब करते हैं, जो कि अगर आप वो वाले लेक्चर सुने तो उसमें पूरी डिटेल है हदीस के रेफरेंस से। और जो काफिर है उसके रूह ऐसे निकाली जाती है जैसे रेशमी कपड़ा। आप इमेजिन करें कि सोच के ही बंदा कांप जाता है कि एक रेशमी कपड़े को किसी, जो कांटों वाली झाड़ी हो, या जैसे बाब वायर कहते हैं जिसको, ये जो बिल्डिंग्स के ऊपर लगी हुई होती है, वायर सी होती है जिसके अंदर कभी हमारे चलते चलते आप ये देखें कि जमीन पे कभी किसी जगह को सील करना हो तो वहां पे वो बाब वायर लगा देते हैं, तो अगर कहीं आपका अबाया या दुपट्टे का कोना या इवन कमीज का जो दामन है वो फंस जाए तो फट जाता है। तो आप सोचें कि ये तो हम सिल्क के कपड़े पहन के नहीं इस तरह घूम रहे होते हैं, लेकिन अगर रेशम का कपड़ा जो है वो घसीटा जाए खारदार झाड़ियों झाड़ियों से तो उस कपड़े का क्या हाल होगा। तो जो काफिर है उसकी रूह को ऐसे निकाला जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपनी अगली हदीस पे। हमारे पास नेक्स्ट हदीस है 428 नंबर। हम 430 तक इंशाल्लाह आज करेंगे। ठीक है। 428 नंबर हमारे पास है। आ, जी, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अबू सईद अल खुदरी और रजी अल्लाह ताला अन्हो और अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो, यानी ये दो दो सहाबा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीबुल मर्ग आदमी को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। इसे मुस्लिम और चारों ने, यानी अबू दाऊद, तिर्मिजी, निसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया है। अब ये जो हदीस है ये हमें बता रही है कि जो आपको लग रहा है कि ये शख्स मरने वाला है डेथ बेड पे और इसकी सही होने की कोई उम्मीद नहीं है, तो उसको कलमा शहादत पढ़ने की एडवाइस करनी चाहिए। ठीक है। ये नहीं, ये हमारा जो थीम है इसका, हदीस का वो ये है। हमें एक और हदीस है इब्ने हिब्बान की के अंदर, उसमें ये पता चलता है, एक हदीस उसका मफहूम ही अगेन, कि जो शख्स कलमा शहादत पढ़ते हुए, यानी जिसकी ज़बान पे आखिरी कलमा जो है या आखिरी अल्फाज जो हैं वो कलमा शहादत हो, वो जन्नत में दाखिल होगा। सो बेसिकली जो कोशिश ये करनी चाहिए, इसकी हम रूलिंग्स भी देख लेते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि इस हदीस के मद्देनज़र कि जो शख्स है जिसका हमें पता चल रहा है कि वो मरने वाला है, उसको कलमा पढ़वाने की कोशिश की जाए। अब इसके अंदर दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद रखने चाहिए। कुछ स्कॉलर्स जो हैं वो कलमा पढ़ने कहने को डिस्करेज करते हैं। वो क्यों डिस्करेज करते हैं कि आप कहें ना, यानी सिचुएशन देखनी है। बेसिकली दो ऑप्शन हैं इसके अंदर। एक तो ऑप्शन ये है कि आप ऐसे बंदे को कहें कि कलमा पढ़ लो,
लेकिन ये भी हो सकता है कि क्योंकि हमने पिछली हदीस में पढ़ा है कि वो तकलीफ में और उसको पसीना आया हुआ है और वो मौत की अपनी एक इरिटेशन होती है, जो मेरे ख्याल है जिस वक्त मौत आती है उसी उसी को पता चल सकती है सही से, तो जो एक्सपीरियंस करता है। लेकिन ऑब्वियसली जितने लोगों को मरते हुए देखा गया है तारीख के अंदर, उसमें ये डॉक्यूमेंटेड है कि मौत की अपनी एक झंझलाहट होती है। तो कुछ स्कॉलर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि कहना चाहिए, और कुछ कहते हैं कि नहीं कहना चाहिए। अब जो कहते हैं कि नहीं कहना चाहिए, नहीं उसको कहना नहीं चाहिए, तो वो सिचुएशन बेसिकली हमने देखनी होती है कि जो पेशेंट है उसकी क्या सिचुएशन है। जो स्कॉलर मना करते हैं कि नहीं कहना चाहिए, वो ये कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि मौत की जो दर्द है, तकलीफ है, वो इस कदर हो कि अगर आप उसको कहें कि कलमा पढ़ लो और वो इनकार कर दे, तो उस टाइम पे ये उसके जो अकाउंट है उसमें नेगेटिव भी जा सकती है बात कि उस शख्स ने कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया। तो अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये इनकार कर सकता है या उसने इनकार कर दिया है, तो फिर इंसिस्ट ना करें। और दूसरी जो सिचुएशन है उसमें बेहतरी ये है कि फिर आप खुद कलमा पढ़ना शुरू कर दें। तो ऐसा भी हो जाता है कि जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो जो डेथ बेड पे बंदा है उसको कलमे की रगबत हो और वो आपके साथ साथ पढ़ना शुरू कर दे। तो ये इस तरह की सिचुएशन है, यानी आप जज करेंगे एज ऑन द स्पॉट कि अगर कोई बहुत ही झंझलाहट में और वैसे ही क्रैबी हो रहा है और इरिटेट हो रहा है और चीख रहा है या कोई इस किस्म की हरकतें कर रहा है, तो उसमें आप खुद कलमा पढ़ना शुरू कर दें। और अगर कोई जो यूजुअली लोग जिन्होंने जिंदगी अल्लाह ताला के उसूलों पे गुजारी होती है, वो मौत के टाइम पे जरा पुरसुकून होते हैं और उनको खुशी होती है अपने रब से मिलने की, यानी वो दुनिया को छोड़ने के गम में नहीं होते। तो बहुत सारे ऐसे लोगों की भी हम स्टोरी सुनते हैं जो मौत के टाइम पे मुस्कुरा रहे होते हैं, या मौत के टाइम पे तकलीफ हो रही होती है लेकिन उसके बावजूद भी वो इजहार नहीं कर रहे होते, यानी वो किसी को डांट नहीं रहे होते या इरिटेट नहीं हो रहे होते। सो ऐसी सिचुएशन में फिर आप उसको कह सकते हैं कि कलमा पढ़ लीजिए। तो ये एज पर सिचुएशन मैनेज होगा कि कलमा पढ़ने कहने डायरेक्ट कहना है अगले को या खुद से पढ़ना शुरू कर दें ताकि मोटिवेशन हो जाए। तीसरा पॉइंट इसके अंदर आपने ये याद रखना है कि अगर नॉन मुस्लिम है कोई काफिर, उसको डेथ बेड पे आपने देखा है, तो फिर ये फर्ज है कि आप उसको कहें। उसकी रीजन ये है कि जो काफिर है, देखें जो मुस्लिम है उसने सारी जिंदगी तो चलें कलमा पढ़ा ही है ना। अब अगर वो उस टाइम पे आपके कहने पे या आपके साथ साथ पढ़ने के ऊपर पढ़ लेता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ता तो एटलीस्ट वो मोमिन है, मुसलमान है, उसने सारी जिंदगी इस बात पे बिलीव किया है कि अल्लाह एक है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है। लेकिन जो नॉन मुस्लिम है उसके पास ये लास्ट चांस है, यानी अगर वो कलमा पढ़े बगैर, शहादत दिए बगैर मर गया, तो वो इटर्नली, यानी ता वैसे तो हम नॉर्मली ता क्यामत का वर्ड यूज करते हैं उर्दू में, लेकिन ये हमेशा इटर्नल को मुझे याद नहीं आ रहा कि उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन इटर्नल मीन्स के उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, लाइक फॉर एवर। तो जो नॉन मुस्लिम है उसके पास ये लास्ट एक चांस है कि वो टिकट टू जन्ना आप समझें कि एक तरह से परचेज कर सकता है। अदरवाइज अगर वो उसका ये चांस निकल गया तो वो इटर्नली हेल फायर के अंदर चला जाएगा। तो जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो चचा थे अबू तालिब, उनको जो है वो उन्होंने कहा था कि चचा जी आप पढ़ लें, कलमा पढ़ लें, लेकिन ये कि हालांकि वो उनको पता था उनके चचा को कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेन्युइनली आखिरी नबी हैं और वो सारी चीज़ों पर उनको किसी पे डाउट नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं पढ़ा। तो ये जो सिचुएशन है इसमें फर्ज है अगर हम किसी ऐसे शख्स को के पास पहुंच जाएं एट द टाइम ऑफ हिज डेथ कि वो काफिर हो, तो फिर हम पे फर्ज है कि हम उसको तरगीब दें बेसिकली कि वो कलमा शहादत पढ़ ले, ताकि वो एंड टाइम पे अगर वो मुसलमान हो जाता है, तो इसके अंदर क्योंकि रूलिंग ये भी है कि जो शख्स मुसलमान हो जाता है, उस कलमा कबूल कर पढ़ लेता है, जो ऑब्वियसली नॉन मुस्लिम है, तो उसके पिछले सारे जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो रीसेट हो जाएगा। तो ऐसा शख्स जो है वो फिर ऑब्वियसली आखिरत के अंदर फला पा जाएगा। अदरवाइज अगर वो कलमा शहादत पढ़े बगैर कुफर की हालत में मर गया, तो फिर उसके लिए आगे कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट इसके अंदर ये कि जो कलमा शहादत है वो एक दफा पढ़ना इनफ है। यानी अगर आप किसी को कह रहे हैं पढ़ने के लिए या उसको पढ़वा रहे हैं तो एक दफा उसने पढ़ लिया इनफ है, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। पॉइंट ये है कि अगर वो खामोश हो जाता है उसके बाद तो फिर तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो आपसे पानी मांग लेता है या वो कोई और बात, या बहुत सारे लोग हैं जो एंड टाइम पे अपनी चीजें बता रहे होते हैं कि मेरे इतने रोजे रह गए हैं, या मैंने फला को कर्ज दिया था, या मैंने फला से कर्ज लिया था, या कोई लेन देन का मामला या कोई और चीज बता रहे होते हैं, तो अगर वो बोल रहा है तो फिर कोशिश करेंगे जब उसकी बात खत्म हो फिर एक दफा उसको पढ़वा दें। यानी कोशिश ये करनी है हमने कि जो कलमा है या शहादत कलमा शहादत है, वो मौत के टाइम पे आखिरी जो अल्फाज हों जुबान से निकले वो वही हों। तो अगर तो कोई
मुंह से बात ही नहीं कर रहा, यानी उसका जो वो हालात हैं वो ऐसे हैं ही नहीं कि ज्यादा वो बात करे, और उसने एक दफा कलमा पढ़ लिया तो दैट्स इनफ। लेकिन अगर वो बात कर रहा है और बात करके फिर वो खामोश होता है, तो फिर आप उसको कलमा पढ़ा दें, ताकि जो लास्ट उसके वर्ड्स उसकी जुबान से निकले हों वो कलमा शहादत हो। नंबर फिफ्थ पॉइंट ये है कि ये बात याद रखिएगा कि इंसान के जो मरते वक्त हालात होते हैं, यानी जिन चीज़ों को वो याद कर रहा होता है, अब इसके अंदर हम वो वाली वो सडन डेथ की बात नहीं कर रहे जिसमें तो मौका ही नहीं मिलता कुछ याद करने का। तो इंसान के जो डेथ बेड पे हालात होते हैं वो वही होते हैं जो उसने सारी जिंदगी किया होता है। तो ऐसी ऐसी स्टोरियां आपको सुनने को मिलेंगी कि जिन लोगों ने सारी जिंदगी म्यूजिक सुनी होती है या गाने गाए होते हैं या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किए होते हैं, वो डेथ बेड पे भी गाने गा रहे होते हैं। आप उनको कहेंगे कलमा पढ़ लो, वो गाना गाना शुरू कर देते हैं, उनको गाने याद आ रहे होते हैं। या उनके हाथ, अगर वो पियानो बजाते हैं या वो वायलिन बजाते हैं या वो गिटार बजाते हैं, तो उनकी हाथ की उंगलियां जो है वो एंड टाइम पे, यानी जो आपने सारी जिंदगी किया होगा वही एंड टाइम पे आपको याद आएगा। जिस चीज से मोहब्बत की होगी, जिस चीज के साथ वक्त गुजारा होगा, जिस चीज पे जिंदगी में फोकस किया होगा। बहुत सारे लोग जिन्होंने पैसे पे सारी जिंदगी फोकस किया होता है, उनको एंड टाइम पे अपने बैंक बैलेंसेस याद आ रहे होते हैं, उनको पैसों की लेन देन से ज्यादा उनको पैसों की टेंशन हो रही होती है कि वो फला वाले कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ, फला, यानी उनको मरना भूल जाता है, उनको एंड टाइम तक पैसों की होती है। ठीक है, तो ये कि जो जिस चीज पे जिंदगी मोहब्बत में गुजारी होगी, जिस चीज के पीछे भागे होंगे सारी जिंदगी, वही चीज एंड टाइम पे डेथ बेड पे सामने आएगी और उसी हालत में इंसान मरेगा। लास्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर अगर आप ये पीछे देखें तो ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ कहा गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह बुलवाना है आपने आपने उसको पूरा कलमा, यानी जैसे हम बिस्मिल्लाह का को जब हमने बोलना होता है तो हम यूजुअली तस्मिया कहते हैं उर्दू में, और बसमल्ला कहते हैं हम अरबिक के अंदर। यानी शॉर्ट फॉर्म में अगर मैंने आपको बताना हो कि नमाज के शुरू में ताउज़ और तस्मिया पढ़ते हैं, तो जब मैं ताउज़ और तस्मिया बोलूंगी उर्दू में तो आपको पता चल जाएगा कि ताउज़ क्या है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम है, और तस्मिया क्या है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है। तो इसी तरह शहादा जो यहाँ पर शॉर्ट करके दी गई है, इसका मतलब बेसिकली पूरा कलमा पढ़वाना है, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ाना, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ाना है। 429 नंबर हदीस हमारे पास आ जाती है। अच्छा, आज हम 429 तक करेंगे क्योंकि 430 नंबर जो है ना वो लंबी हदीस है, और उसमें आपको मैयत के गुस्ल का तरीका भी मैं बताऊंगी। तो अगर वो अब हमने 11:16 हो गए मेरे पास, इस वक्त हमारे पास 15 मिनट की क्लास रहेगी, तो अगर हमने इस टाइम पे वो हदीस छेड़ी, क्योंकि अभी हम 429 करेंगे, वो 430 है, तो फिर हमारी क्लास लंबी हो जाएगी। तो आज हम 429 तक करेंगे और कल फिर मैं आपको 430 से, ताकि हम गुस्ल का तरीका अच्छे से डिटेल में पढ़ें और जो उसकी रूलिंग है वो पढ़ें, तो हम 429 तक आज पढ़ेंगे। अच्छा जी, हमारे 429 जो है, 428 अजरा आपके पास पीछे मैंने, जस्ट अ सेकेंड, अच्छा बीच में आप क्वेश्चंस नहीं पोस्ट करें। 429 ये मैंने अभी पढ़ाई है आप लोगों को, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह वाली 429 जो है वो आपके पास आ जाएगी। जस्ट अ सेकेंड, मेरे पास से गुम गई, हाँ जी। हजरत माकल बिन यसार रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मरने वालों के करीब सूरह यासीन पढ़ा करो। इसे अबू दाऊद निसाई ने रिवायत किया और इब्ने हिब्बान ने इसे सही करार दिया है। अच्छा, अब ये थोड़ी टेक्निकल सी हदीस है जिसको एक बात याद रखिएगा, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात पता है, लेकिन नए स्टूडेंट्स के लिए एक मैं डिटेल बताना चाहूंगी कि जो जब हम ये ये बुक पढ़ते हैं बुलुगुल मराम, तो बुलुगुल मराम जो है वो आप खुद से नहीं पढ़ते। ऐसा नहीं है कि कोई रैंडम स्टूडेंट जो है कोई जिसके पास कोई गाइडेंस ना हो वो बुलुगुल मराम खरीद के पढ़ना शुरू कर दे। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि बुलुगुल मराम जो है उसके अंदर मुख्तलिफ तरह की हदीसों की कंपाइलेशन है, और आपको इसके अंदर ज़ईफ़ हदीसें भी मिलेंगी। उसकी रीज़न ये है कि हाफिज इब्ने हजर ने ज़ईफ़ हदीसें, दो या तीन रीजंस हैं बेसिकली जो हमने पहले डिस्कस किए हैं जिसकी वजह से डाली हैं। एक रीज़न उसमें से ये है कि ज़ईफ़ हदीस क्यों डाली है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये ज़ईफ़ हदीस है। क्योंकि अक्सर सुनने में, यानी उस टॉपिक से रिलेटेड ज़ईफ़ हदीसें भी बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही होती हैं लोगों के दरमियान, और लोग ज़ईफ़ हदीस पे ही अमल करते जाते हैं। तो हाफिज इब्ने हजर ने किसी जगह पर ज़ईफ़ हदीस इसलिए डाली है ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये ज़ईफ़ है। एक ये रीजन है। सेकंड रीजन जो है वो ये है कि क्योंकि बुलुगुल मराम हदीस की बुक है, तो हाफिज इब्ने हजर जहां पर हदीस के अंदर हमें कोई रूलिंग नहीं मिलती, और रूलिंग जो है वो हमें जो उल्मा हैं उनके इजमा से मतलब कंसेंसस, यानी एक चीज है जिसके ऊपर हमें एग्जैक्टली डायरेक्टली कुरान और हदीस से रूलिंग नहीं मिल रही, तो उसके ऊपर उल्मा जो उस टाइम के होते हैं या जो सीनियर उल्मा थे, अब तो ऑब्वियसली रूलिंग्स निकल आई हैं काफी सारी, लेकिन कंटेम्प्रेरी इश्यूज के अंदर अभी भी यही होता है कि उल्मा जो है वो फिर उसके बारे में आपस में डिस्कशन करते हैं और कुरान और हदीस को की रोशनी में वो उसके ऊपर कोई रूलिंग निकालते हैं।
उसका एक प्रॉपर मेथड है, और उसके बाद कंसेंसस यानी तमाम उलमा का इजमा हो जाता है उसके ऊपर। इजमा जब हो जाता है तो उस केस में हाफिज इब्ने हजर इजमा तो मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि ये हदीस की बुक है, तो वो क्या करते हैं, वो जो रूलिंग जो कंसेंसस ऑफ स्कॉलर्स से निकलती है उसको वो किसी ज़ईफ हदीस को ला के प्रेजेंट कर देते हैं। यानी वही रूलिंग अगर कहीं किसी ज़ईफ हदीस में हो तो हम वो रूलिंग ज़ईफ हदीस से लेके फॉलो नहीं कर रहे होते, हम वो रूलिंग कंसेंसस ऑफ स्कॉलर से लेके फॉलो, यानी जो उस पे उलमा का इजमा है उससे फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि ये किताब हदीस की है, सो हाफिज इब्ने हजर उल्मा का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लिखने के बजाय ज़ईफ हदीस दे देते हैं। एंड दैट इज वाई कि इस किताब को किसी टीचर के साथ पढ़ा जाता है। जैसे मैं अभी आपको इस हदीस को एक्सप्लेन कर रही हूँ, या जो पिछली हमने दोनों बुक ऑफ तहारा और बुक ऑफ सलाह पढ़ी है उसके अंदर मैंने अपने टीचर से सीखा, मैं आपको सिखा रही हूँ, आप आगे सिखाएंगे। तो इसके अंदर जो ज़ईफ हदीस हैं उनसे हम या तो रूलिंग नहीं लेते, वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, या उस ज़ईफ हदीस जो है उसमें कहीं और से किसी और सेक्शन से रूलिंग आ रही होती है। लेकिन क्योंकि ये हदीस की किताब है इसलिए इसमें ज़ईफ हदीस के थ्रू वो हमें रूलिंग पहुंचा दी जाती है। यहाँ पर जो ये हदीस है ये इब्ने हिब्बान ने तो सही करार दी है, और ये बड़ी कॉमनली प्रैक्टिस हदीस है जो कि सब कॉन्टिनेंट में लोगों को बहुत शौक है। जो शख्स मर रहा हो उसके सर के ऊपर सूरह यासीन पढ़ना, या मर चुका हो तो उसके सर पे मैयत के सर पे बैठ के सूरह यासीन पढ़ना। लेकिन इस हदीस की जब हम चेन देखते हैं, जो नरेटर की चेन है, रावी जो है इसके, उसके अंदर अननोन रावी मौजूद हैं, और लिहाजा ये जो हदीस है ये ज़ईफ है, और ज़ईफ हदीस को हम फॉलो नहीं करते। ठीक है, ज़ईफ हदीस जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई एरर है, कोई ना डेफिशिएंसी है, वो अपनी जो आप समझे उसका वेट है वो नहीं है। तो जैसे आप ये कहते हैं ना कि जो फल है वो अगर कोई सही नहीं है तो आप उसको नहीं खाते, आप उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो ज़ईफ हदीस जो है उससे हम रूलिंग नहीं लेते अनटिल अनलेस के मैंने आपको बताया कि वो रूलिंग कहीं कंसेंसस ऑफ स्कॉलर से आ रही हो, और हदीस की बुक के अंदर वो कंसेंसस ऑफ स्कॉलर नहीं लिख सकते क्योंकि हदीस की बुक है, उन्होंने सारी हदीसें ही कंपाइल करनी है उसके अंदर, तो लिहाजा वो ज़ईफ हदीस डाल दें। तो ये जो हदीस है कि जो मर रहा हो या इंतकाल कर रहा हो उसके सर पे सूरह यासीन पढ़ना है, ये ज़ईफ हदीस है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस भी नहीं करना, और इसको आपने लोगों को भी बताना है कि ये ज़ईफ हदीस है, ये सही हदीस नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है कि जो टाइम ऑफ डेथ है उसके बारे में ये हदीस है, मरने के बाद तो इसमें कोई जिक्र नहीं है, तो मरने के बाद सूरह यासीन पढ़ना तो बिल्कुल ही आप समझें कि उसका तो कोई सेंस ही नहीं है। और क्योंकि ये हदीस ज़ईफ है तो इसलिए लिहाजा ड्यूरिंग डेथ यानी जिस वक्त रूह निकल रही हो उस वक्त हमने पिछली हदीस में पढ़ लिया है कि आपने उसको कलमा पढ़वाना है। ठीक है, तो आपने उल्टा बैठ के खुद यासीन सूरत नहीं पढ़ने लगनी कि उसकी रूह निकल जाए, आपने उसको कलमा पढ़वाना है। तो जनरली जब हम और हदीस का रेफरेंस देखते हैं तो उसमें जो शख्स इंतकाल कर रहा हो उसके सराहने बैठ के, या जिसकी बिल्कुल बिस्तरे मर्ग पे जिसको हम कहते हैं हो, तो एक तो ये कि बिल्कुल ही अगर डेथ टाइम है तो कलमा पढ़वाएं, वो हमने पीछे हदीस में पढ़ लिया है। और दूसरी चीज ये कि उसके साथ अच्छी बातें करें, अगर वो बीमार है, अब करीबुल मर्ग है लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जान निकलने वाली है, तो आप उसको जिंदगी की होप दिलाएं, उसके साथ अच्छी बातें करें, उसके साथ अच्छे वक्त याद करें, उसको अल्लाह ताला की नेमतें याद कराएं, उसको हैप्पी फील करवाएं, उसको होपफुल फील करवाएं। यानी ये ना हो ना कि आप उसके सराहने बैठ के सूरह यासीन पढ़ने लग जाएं तो वो बेचारा अभी मरा भी नहीं है और वो मरने से पहले ही डर से ही उसकी जान निकल जाए कि नहीं मैं तो अब चल पड़ा। सो लिहाजा कहा यह जाता है कि जब आप किसी भी ऐसे शख्स के पास जो मौत के करीब हो उसके पास जाएं तो उसके साथ बैठकर अच्छी बातें करें, अल्लाह ताला की नेमतें याद कराएं, उसको होप दिलवाएं। बीमार है अगर बहुत ज्यादा तो उसको सेहत की उम्मीद दिलाएं, उसको क्योंकि हम ये भी देखते हैं अक्सर फनी सा ये होता है कि लोग साथ बैठकर, और अगर लेट्स अज्यूम के किसी को कोई फालिज हो गया या इस किस्म का मसला हो गया और बहुत ज्यादा कोई इशू है, फालिज में तो खैर लोग नहीं इस तरह इंतकाल करते, लेकिन लेट्स अज्यूम के बड़ा एडवांस स्टेज में कुछ चला गया है, तो लोग बजाय इसके के साथ जाके किसी ऐसे मरीज के जो बिस्तरे मर्ग पे उससे अच्छी बातें करें, उसको जाके कहते हैं कि हाँ, हमारे फलां को भी यही वाली बीमारी हुई थी तो वो 1 महीने में मर गया था। तो इस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू नहीं करनी, और उसको अच्छी बातें करें, उसके साथ अल्लाह ताला की बातें करें, आप अच्छे वक्तों की बातें करें, गुनाह की बातें ना करें। अगर आपने कोई मिल के उसके साथ गुनाह किया है तो वो बातें ना करें, तौबा की तरफ तरगीब दें, अल्लाह ताला के जो तारीफें हैं, बयान है, रहमत है, उसके बारे में उसको पॉजिटिविटी दें। और प्लस ये कि अगर वो बिल्कुल ही मरने के करीब है तो फिर उससे कलमा पढ़वाएं, यानी कोशिश करें जो हमने पहले पढ़ ली है। ठीक है, तो अब आज हम इधर ही वाइंड अप कर लेते हैं क्लास को, क्योंकि ये देखें अगली जो हदीस है
4:30 ये लंबी है और इसकी रूलिंग्स भी हैं, और इसमें फिर हम गुसल का तरीका भी क्योंकि पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं इसको अभी नहीं छेड़ना चाह रही। 4:30 से हम इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। और अल्लाह ताला खैर रखे तो 4:30 से प्रेजेंटेशन मैंने आपकी 12 हदीसों की ही इस वीक की बनाई थी, और पीपीटी आपको इसकी नहीं मिलेगी जब तक ये बुक सेक्शन ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये पीपीटी ऑन गोइंग है। ये एक ही पावर पॉइंट के अंदर 58 अहादीसें आएंगी, तो लिहाजा जब ये 58 अहादीसें ख़त्म होंगी तो फिर जब हम इंशाल्लाह जो बुक ऑफ ज़कात स्टार्ट करेंगे तो इसकी पावर पॉइंट मैं आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगी। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों ने जो है वो अच्छे से समझ ली हैं चीज़ें। इंशाल्लाह क्लास को वाइंड अप कर लेते हैं। 4:30 से हम इंशाल्लाह अगली दफ़ा स्टार्ट करेंगे, कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिएगा, जो सीखा है वो आगे लोगों को सिखाएं। न्यू स्टूडेंट्स अभी ना सिखाएं ज़्यादा, अभी आप खुद सीखें। पुराने स्टूडेंट्स क्योंकि अब काफ़ी माशाल्लाह 8-9 महीने पढ़ चुके हैं, तो वो ट्रेंड हैं, तो इसलिए वो अब इस पोजीशन में आ चुके हैं कि अपने घर वालों को, अपनी सहेलियों को, दोस्तों को, बहन भाइयों को, बच्चों को ये चीज़ें पढ़ा सकें। लेकिन न्यू स्टूडेंट्स अभी सीखें, अभी एटलीस्ट ये पूरा सेक्शन सीखें आप। और फिर जब बुक ऑफ ज़का में पहुंचेंगे तो क्योंकि अभी 1 महीने में बहुत ज़्यादा कुछ आपको नहीं आएगा, तो कोशिश करें कि अच्छे दिल लगा के पढ़ें ज़रा। और उसके बाद जब 4-5 महीने आपको पढ़ते हुए गुजर जाएंगे तो फिर आप इस स्टेट में आ जाएंगे कि आप लोगों को बहुत सारे जो सवालों के जवाब हैं वो समझ आने लग जाएंगे। चीज़ों को ढूंढना समझ आने लग जाएगा, किस चीज़ को सर्च कैसे करना है, किस सवाल का जवाब में मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं कंसेंसस की बात कर रही हूँ, मैं क्यास की एनालॉजिकल डिडक्शन की बात कर रही हूँ, क्या टर्म्स यूज़ कर रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपको समझ आने लग जाएंगी। तो जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग, क्लास वाइंड अप कर लेते हैं। मुझे ये याद नहीं है कि मैंने इसकी आखिरी स्लाइड बनाई थी या नहीं, क्योंकि बस कुछ जल्दी में ही मैंने आपकी क्लास प्रिपेयर की थी। नहीं सॉरी, वो मैं ये यहाँ पर लगाना भूल गई। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह फॉर अटेंडिंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।